नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 10 सितंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव से पहले बीपीएससी जल्द करेगी 6,500 नियुक्तियां। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से 6,500 पुस्तकालय प्रभारी की नियुक्ति का बड़ा फैसला लिया है। यह भर्ती माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही बीपीएससी को अधिसूचना भेजी जाएगी। पुस्तकालय प्रभारी जिला कैडर के होंगे और उनका स्थानांतरण जिला स्तर मृत्यु होने पर आश्रितों को लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्ति का प्रावधान है। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है। जिलों से रिक्त पदों की जानकारी मिल चुकी है और रोस्टर क्लियरेंस के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यह निर्णय सरकार की रोजगार बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। पटना मेट्रो ट्रायल जारी, 3 स्टेशनों पर बढ़ेगी सुरक्षा और सुविधा। पटना मेट्रो का ट्रायल जारी है और सितंबर के अंत तक इसका उद्घाटन संभावित है। भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे लोग सुरक्षित पार कर सकें। ब्रिज निर्माण सामग्री स्थल पर पहुंच चुकी है। 3 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 6 पदाधिकारी व 12 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मेट्रो प्रबंधन ने वॉलंटियर व मार्शल की भी मांग की है। अवैध ऑटो स्टैंड और बालू लदे ट्रैक्टरों के कारण ट्रैफिक बाधित हो सकता है। ट्रैफिक एसपी ने सख्त कदम उठाने की बात कही है। निर्माण स्थल की सफाई और सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए। डायनामिक ट्रायल रात में भी जारी है। हर रास्ता अब महिलाओं के लिए होगा सुरक्षित। पटना में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए 22 नई पिंक बसें और 10 नए रूटों पर शुरू की जाएगी। ये बसें हाजीपुर, सोनपुर, बिहटा, बालीगंज, बेरी रोड, कुर्जी और अशोक राजपथ जैसे मार्गों पर चलेगी। मुख्यमंत्री ने 80 नई पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें से 22 पिंक बसें। हर बस में महिला कंडक्टर, सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और जैसी सुविधाएं होंगी। अभी राज्य में 20 पिंक बसें चल रही थी, जिनकी संख्या अब 100 हो गई है। यह सेवा बिहार राजपथ परिवहन निगम द्वारा संचालित और जल्द अन्य शहरों में भी बढ़ाई जाएगी। पटना डीएम का सख्त एक्शन, 111 अधिकारियों पर जुर्माना। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत निवारण और आरटीपीएस मामलों में लापरवाही बरतने वाले 111 अधिकारियों पर कुल 3.13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 25 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। अधिकारियों को शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने और जनता को संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। जिले में अब तक कोई भी मामला 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित नहीं है। लोक शिकायत निवारण में प्राथमिक और दायित्व अपील के हजारों मामले निष्पादित हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जुर्माना जमा न करने पर वेतन से कटौती की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारों को भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, फेलोशिप से लेकर सुरक्षा तक। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 121 अधिकारियों को आईआईएम बोधगया में प्रशिक्षण, 80,000 से 1.5 लाख मासिक मानदेय मिलेगा। 3,303 नए राजस्व कर्मियों की नियुक्ति। 176 थानों में 280 करोड़ से सीसीटीवी कैमरे लगाने और आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय हुआ। पटना में 73.66 करोड़ की लागत से जीविका मुख्यालय बनेगा, जो गोवंशीय पशुओं का संरक्षण भी करेगी। शहरों में सरकारी योजनाओं के लिए जमीन लीज पर ली जाएगी। चुनाव से पहले गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु 100 करोड़ मंजूर किए गए हैं। 6 शहरों में गैस सप्ताह गृह और कन्या विवाह मंडप के लिए 50 करोड़ स्वीकृत। ग्रामीण पेयजल योजना हेतु 594 करोड़ दिए गए हैं। ये फैसले राज्य के प्रशासनिक सशक्तिकरण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। पटना में मौसम बदला, 25 जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना समेत बिहार के 25 जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन से पटना में हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज मौसम में बदलाव और कुछ स्थानों पर ठंडक की संभावना जताई है। वैशाली के हाजीपुर में सबसे ज्यादा 66.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। पटना में बादलों की आवाजाही के साथ चिटपुट बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। पटना जू में फिर दौड़ेगी रोमांचक टॉय ट्रेन।
पटना जू में 9.88 करोड़ रुपए से नया बैटरी चालित टॉय ट्रेन ट्रैक बनाया गया है। यह ट्रेन 4 डिब्बों वाली होगी और 40 मिनट में वन्य जीवों का आनंद लेने का मौका देगी। पुरानी सिसु रेल 2015 से बंद थी, अब नई ट्रेन बच्चों के लिए फिर से शुरू होगी। 3.77 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर हाल्ट मछली घर समेत कई जगहों से गुजरेगी। ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होगी और बच्चों को वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी देगी। यह ऐतिहासिक ट्रेन 1977 में शुरू हुई थी और अब फिर से पटना जू का प्रमुख आकर्षण बनी। अब पूरे बिहार में शुरू होगी बाइक टैक्सी सेवा। परिवहन विभाग पूरे बिहार में बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी में है ताकि लोग कम दूरी का सफर जल्दी और सुविधाजनक तरीके से तय कर सके। उबर की तर्ज पर यह सेवा लोगों के घर तक बाइक पहुंचाने की सुविधा देगी। विभाग बाइक टैक्सी एजेंसियों के साथ समझौता करेगा और जिलों के परिवहन पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए जरूरतों की जानकारी ली गई। रिपोर्ट के अनुसार पर पहले चरण में शहरों का चयन किया जाएगा। फिलहाल पटना समेत कुछ शहरों में यह सेवा सीमित रूप से उपलब्ध है, जिससे हजारों लोग रोज सफर करते हैं। 28 महीने में 101 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। पटना में पिछले 28 महीनों में 10 लाख से ज़्यादा वाहनों के स्पीड उल्लंघन का चालान काटा गया। स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अनुसार कुल 12 लाख से अधिक वाहनों पर यातायात नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई हुई, जिसमें करीब 142 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। तेज रफ्तार वाहन चालकों पर 101 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा। ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और मोबाइल उपयोग के मामलों में भी भारी जुर्माना हुआ। 30 जगहों पर आधुनिक तकनीक से निगरानी कर निगम उल्लंघन रोकने में पुलिस सफल रही। पटना में बड़े प्रोजेक्ट तैयार, जल्द होगा भव्य उद्घाटन। पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और SDRF मुख्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। सचिव कुमार रवि ने निर्माण कार्य की समीक्षा कर उद्घाटन की संभावना इसे महीने में जताई जा रही है। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर खास ध्यान देने और धीमी प्रगति वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पंचायत सरकार भवनों का भी निर्माण पूरा हो चुका है और उनका भी जल्द उद्घाटन होगा। टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध कराने को भी कहा गया है ताकि योजनाएं मशीन मोड में पूरी हो। त्योहारों में सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए PSU ने तैयारी तेज की। पटना में त्योहारों के दौरान बिजली सुरक्षा बढ़ाने के लिए PSU ने तैयारी शुरू कर दी है। पोलों पर डाई इलेक्ट्रिक पेंट किया जाएगा ताकि करंट ना आए। पोल तारों की मरम्मत और ट्रांसफार्मरों की जांच जारी है। अवैध कनेक्शन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अवैध कनेक्शन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि ट्रांसफार्मर पर दबाव न बढ़े। पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। 990 kVA के 61 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 4 नए सब स्टेशन बनेंगे और भूमिगत केबलिंग भी होगी। ये कदम बिजली आपूर्ति को सुरक्षित और निर्बाध बनाने के लिए। पटना में एयरपोर्ट ऑटोमेटेड कचरा ट्रांसफर स्टेशन जल्द चालू। पटना में एयरपोर्ट कचरा ट्रांसफर स्टेशन 31 अक्टूबर तक पूरी तरह चालू होगा। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एयरपोर्ट क्षेत्र में सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। स्टेशन 10.79 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और यह ऑटोमेटेड होगा, जिससे कचरा तेजी से लोड अनलोड होगा। इसके साथ ही गाड़ियों को धोने के लिए विशेष वॉशिंग पिट भी बनेगा, जिससे सफाई में समय कम लगेगा। यह कदम एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों से विमानों की टक्कर के खतरे को कम करने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया गया है। नगर पालिका को समय सीमा पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। LOC जमा करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर। CBSE 2025 से 26 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए LOC जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इस तारीख के बाद फॉर्म जमा करने पर जुर्माना लगेगा। बोर्ड ने अपार IG अनिवार्य कर दी है। बिना इसके परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा। 5 विषयों के लिए शुल्क 1500 रुपये है। अतिरिक्त विषयों पर 300 रुपये प्रति विषय देना होगा। स्कूलों को 15 सितंबर तक फॉर्म जमा करने का लक्ष्य दिया गया है ताकि समय पर प्रक्रिया पूरी हो सके। समय पर फॉर्म जमा करना जरूरी है, अन्यथा जुर्माना लगेगा। पटना में TRE 4 कैंडिडेट्स का जोरदार प्रदर्शन। बीते दिन बिहार में TRE 4 शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग 3000 अभ्यर्थियों का पटना में प्रदर्शन हुआ। उन्होंने सरकार से 1.20 लाख पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का मांग की, जबकि सरकार ने केवल 26,000 पदों की भर्ती का ऐलान किया था। अभ्यर्थियों ने सीटों में कटौती को युवाओं के साथ छल बताया। प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास तक हुआ।
शिक्षा मंत्री ने कहा था कि परीक्षा 16 से 19 दिसंबर 2025 में होगी और परिणाम जनवरी 2026 में जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक कैंडिडेट्स एक रिजल्ट नियम की मांग कर रही है। महिला आयोग में अब ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया शुरू। बिहार राज्य महिला आयोग 19 सितंबर से ऑनलाइन शिकायत स्वीकारना शुरू करेगा। इससे दूर दराज से आने वाली महिलाएं कार्यालय आने की जरूरत के बिना अपनी समस्या ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। शिकायत फॉर्म में आवेदक को अपनी पूरी जानकारी और शिकायत का प्रकार जैसे दहेज, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट आदि भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद महिला आयोग शिकायत पर संज्ञान लेगी। यह सुविधा आयोग के 24वें वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की जाएगी, जिससे महिलाओं को न्याय दिलाने में आसानी होगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अबोध कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, अशोक कुमार, स्वस्तिक कुमार, राकेश मिश्रा, बंटी कुमारी, धर्मेंद्र सिंह और गणेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, कैबिनेट के इन फैसलों में से कौन सा फैसला आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो